हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। तो यहाँ दिया गया है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर सी और डी दिए गए थे। इनकी फर्म कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं जो कि इक्वल पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। has a clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving 6 month notice in writing। जो पहली फर्म से ज़्यादा नोटिस देगा, रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड, उसको क्या क्या दिया जाएगा? द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफिस कैपिटल का पैसा दिया जाएगा, करंट अकाउंट का पैसा दिया जाएगा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 preceding completed years, half the amount of goodwill of the firm calculated at 1.5 times the average profit of the 3 preceding completed years। और ये लास्ट में दिया गया है कि determine the amount due to C as per the partnership agreement। तो एग्रीमेंट के हिसाब से अगर C रिटायरमेंट ले रहा है तो C को कितना पैसा दिया जाएगा। इन्होंने बताया भी है कि सी ने पहले ही नोटिस दे दिया था 31 मार्च को कि इसके 6 महीने बाद 30 सितंबर 2022 को वो रिटायर करेगा। तो इसने सारी कंडीशन फुलफिल की हैं। 6 महीने पहले नोटिस भी दे दिया है, 31 मार्च को नोटिस दे दिया था कि वो रिटायर होगा। तो एज़ पर द क्लोज के हिसाब से ये सारी चीज़ें रिटायरिंग पार्टनर यानी कि सी को दी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि अमाउंट ड्यू टू सी को कितना पैसा दिया जाएगा एग्रीमेंट के हिसाब से। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू सी। अब फर्स्ट नंबर पे कैपिटल का बैलेंस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 6,000 रुपये कैपिटल का बैलेंस दिया जाएगा। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ दिया भी गया है 6,000 रुपीज़ बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल। हिज का मतलब है सी को इसका पैसा, किसका? कैपिटल का पैसा। फिर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। बेटा डेबिट बैलेंस मतलब ये पैसा उसके अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो क्रेडिट जो किया जा रहा है 6,000 रुपये दिए जाएंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट की जगह डेबिट किया जाएगा। उसके अकाउंट से ये पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितने पैसे हैं? 500 है या 600? 500 रुपये हैं, सॉरी बेटा ये है 500 रुपीज़ डेबिट किया जाएगा। फिर जो प्रॉफिट के बारे में दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा लास्ट के 3 सालों का। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 2800, 2200 और 1600 को प्लस करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट लास्ट के 3 सालों का। तो वो कितना है? 2800 प्लस 2200 प्लस में 1600। अगर यहाँ देखोगे तो हमें पता है आंसर क्या आएगा? 2200। क्यों? कभी भी 3 सालों का अगर प्रॉफिट दिया जाता है, तीनों का डिफरेंस अगर सेम हो तो मिडिल वाली वैल्यू ही आंसर होती है। वो कैसे? 2800 और 2200 में डिफरेंस है 600 रुपीज़ का और यहाँ पे 600 का। जब कभी भी 3 फिगर्स में डिफरेंस सेम होता है तो आंसर मिडिल वाली वैल्यू ही आती है। पर हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे 3 से। ये कितना आ जाएगा? 6600 डिवाइड करेंगे 3 से, या कितना आ गया? 2200 रुपये। ये क्या आ गया हमारा? 2200 रुपये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना था। अभी एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया? पूरे फर्म का है। अब पूरे फर्म का प्रॉफिट तो दिया नहीं जाएगा। सेकंड नंबर पे लिखेंगे जिसको हम रिटायर कर रहे थे यानी कि सी का। तो सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना आया था? 2200 रुपये। फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट इंटू में टाइम इंटू में हिज शेयर। कितने टाइम? 6 महीने। 6/12 मल्टीप्लाई करेंगे, उसका शेयर क्या था? इक्वल पार्टनर्स थे, 1/2। तो सी का प्रॉफिट का शेयर कितना आ गया? 550 रुपीज़, 550 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई प्रॉफिट का पैसा दिया जाएगा तो प्लस कर देंगे, प्रॉफिट के 550 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर सी पे क्या दिया गया है? तो पॉइंट नंबर सी आप ध्यान से देख रहे हैं, दिया गया है कि हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल। जो भी गुडविल की अमाउंट थी इसकी आधी अमाउंट कैलकुलेटेड एट 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 preceding ईयर्स। भाई एवरेज प्रॉफिट की आधी अमाउंट, अब यहाँ देखोगे एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया था? 2200 रुपये आ गया था। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया था? 2200 रुपये। तो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सीज शेयर ऑफ गुडविल। सी का गुडविल में कितना हिस्सा बनता है? तो उन्होंने क्या बोला था? हाफ अमाउंट। पहले तो जो एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट का हाफ, एवरेज प्रॉफिट का क्या करना है? हाफ। और उसका कितना टाइम्स? 1.5 टाइम्स। इन्होंने बोला था हाफ जो भी एवरेज प्रॉफिट आ रहा है उसका 1.5 टाइम्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1650, 1650
50 रुपीज़ गुडविल का पैसा रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1650, ये पैसा दिया जा रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना पैसा सी को दिया जाएगा, 7700 रुपीज़ पैसा किसको दिया जाएगा, सी को। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू सी को कितना पैसा दिया जाएगा, 7700 सी को पैसा दिया जाएगा। तो ये आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे दिया गया है कि अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टनर एक फॉर्म में 532 के अंदर, और 1 अप्रैल 2022 को उनकी बैलेंस शीट दी गई है। फिर बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन है, आगे दिया गया है कि रिटायरमेंट के टाइम पे बीटा गुडविल लेकर गया, अल्फ़ा से कितना लेकर गया, 30,000 रुपीज़। भाई रिटायर कौन हुआ है, रिटायर इसके अंदर कौन हो गया है, बीटा। तो बीटा गुडविल का अल्फ़ा से कितना पैसा लेकर गया, 30,000। गामा से कितना पैसा लेकर गया, 40,000। स्टॉक की वैल्यू 20%, बिल्डिंग की वैल्यू 50%, इन्वेस्टमेंट बेची गई 2,70,000 में, और बेटा को यानी कि बीटा को जो पैसा पे किया गया है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट की गई है। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हमने फॉर्मेट बना लिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। तो रिवैल्यूएशन में अगर किसी भी तरह का फर्म को प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन के टाइम पर, उसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे, किसी भी तरह का लॉस हो रहा है तो उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है क्या, स्टॉक। स्टॉक हमारे बिजनेस का क्या होता है, एसेट होता है। स्टॉक की वैल्यू एप्रिशिएट हुई, एप्रिशिएट का मतलब होता है इसकी वैल्यू बढ़ गई, और एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, 20% का फ़ायदा हो गया। और बिल्डिंग 50,000 रुपये से बढ़ गया तो ये फ़ायदा हो गया। दोनों को हम कहाँ लिखेंगे, दोनों को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो लिखेंगे पहले बाय स्टॉक अकाउंट और बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट और बाय बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग में तो वैल्यू हमें थी गिवन कितनी, 50,000 से वैल्यू उसकी बढ़ गई है तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया। बट यहाँ स्टॉक में लिखा हुआ था बाय 20%, तो स्टॉक पहले कितनी वैल्यू का था, तो स्टॉक की जो वैल्यू थी पहले वो थी 50,000 रुपीज़। 50,000 का स्टॉक अगर आपका 20% से बढ़ता है तो 50,000 का 20% कितना आएगा हमारा, 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपये का क्या हो गया है, प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया गया, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 2,70,000। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को हमने 270 में सोल्ड कर दिया, बेच दिया है। इन्वेस्टमेंट थी कितनी वैल्यू की, इन्वेस्टमेंट थी 2,50,000 की। 250 के एसेट को 270 में सेल करेंगे तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट को हम क्या दिखाएंगे, क्रेडिट साइड के अंदर, तो बाय लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो कितनी वैल्यू का, 20,000 रुपीज़ का, 20,000 रुपये का। लास्ट पॉइंट पे लिखा था कि भाई बीटा को बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पैसा दिया है, वो पैसा कहाँ देंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। टोटल करेंगे तो 80,000 रुपये का रिवैल्यूएशन के टाइम पे फर्म को प्रॉफिट हो चुका है। अब वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट शेयर। कितना प्रॉफिट हुआ है, 80,000 रुपीज़ का। यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा 80,000 रुपीज़। और ये 80,000 का प्रॉफिट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2। तो यहाँ लिखेंगे 40,000 का प्रॉफिट अल्फ़ा को मिलेगा, बीटा को 24,000 का प्रॉफिट मिलेगा और गामा को 16,000 का प्रॉफिट मिलेगा। इतना करने के बाद हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को जो भी चीज़ें मिलती है वह उनकी क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं, पार्टनर के अकाउंट से जो भी चीज़ कम होती है वो उनके डेबिट साइड में लिखी जाती हैं। तो पार्टनर का सबसे पहले तो बैलेंस लिखा जाता है, कैपिटल का बैलेंस उनका कितना था। तो पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस हम पहले का था उसको हम यहाँ पर ला रहे हैं, उसको कहते हैं ना ब्रॉट डाउन। और कैरी डाउन का मतलब होता है जिसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ब्रॉट डाउन पहले से जो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में, जो बैलेंस शीट में अल्फ़ा बीटा गामा का कैपिटल का बैलेंस था 3, 2 और 2। तो यहाँ लिखा जाएगा 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 लाख जो बैलेंस था कैपिटल का वो अल्फ़ा का था कैपिटल का बैलेंस। यहाँ पर बीटा का 2 लाख और गामा का बैलेंस कितना था, 2 लाख। इतना लिखने के बाद हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स, जैसे कि किसी भी तरह का रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स में आती है, जिसे हम एक्यूमुलेटेड
प्रॉफिट लॉस ये कहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे क्या दिया गया, जनरल रिजर्व, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। क्या है, जनरल रिजर्व। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो बेटा ये लेफ्ट से कहाँ जाएगा, राइट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट वाला आइटम क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। बाय यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट, और जनरल रिजर्व कितना दिया गया था, 1,00,000 रुपये। बेटा 532 ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000, 30,000 और कितना आ गया, 20,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन करते वक्त फर्म को प्रॉफिट हुआ था या लॉस, प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट का पैसा भी पार्टनर को मिलता है, और जो भी चीज़ पार्टनर को मिलती है वो उसके क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है। अगर ये कॉन्सेप्ट है, वरना आप ट्रिक से याद कर लें बेटा, लेफ्ट से कहाँ जाएगा, राइट में। कौन से अकाउंट से जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना बेटा क्या है ये, प्रॉफिट। कितना, 40,000 रुपीज़, उसके बाद 24,000 रुपीज़ एंड 16,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद और कुछ है, नहीं है। हाँ, अब एक पार्टनर बिजनेस से अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो बेटा उसने भी तो फर्म की गुडविल को क्रिएट करने में हेल्प की होगी, तो वो अपना हिस्सा भी तो लेकर जाएगा। तो गुडविल का पैसा कौन लेकर जाएगा, जो रिटायर हुआ, यानी कि बीटा। अब बीटा का गुडविल का शेयर बनता कितना, पहले तो वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। बीटा को गुडविल का पैसा अल्फा ने कितने दिए, 30,000, गामा ने कितने पैसे दिए, 40,000। 30 और 40 इनकी 70,000 किसको मिलेगा, बीटा को। तो बेटा इसकी एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। अगर हम यहाँ वर्किंग नोट बनाते हैं तो एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, गुडविल का जो पैसा। रिमेनिंग पार्टनर जिन्होंने पैसा दिया है तो लिखेंगे अल्फास कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसने पैसा दिया है, गामा ने, लिखेंगे गामास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। इन्होंने पैसा किसको दिया, जो रिटायर हुआ है, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को। वो कौन है, बीटा। तो यहाँ लिखा जाएगा बीटास कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में बताया गया है अल्फा ने कितने पैसे दिए हैं, 30,000 रुपीज़, बीटा ने 40,000 रुपीज़, और टोटल गामा ने 40,000 रुपीज़, और बीटा को कितने पैसे मिले, 70,000 रुपीज़। ये कौन सी एंट्री है, हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री हमारी कहाँ होती है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे इसको, ये 30 और 40 है। अब इसको पोस्ट करेंगे तो बेटा ये जो बीटा लिखा है, बीटा ये हमारा क्रेडिट से कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे टू बीटास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो चुकी है। अब बीटा लिखा है, और बेटा ये अल्फा और गामा हमारे डेबिट से कहाँ लिखे जाएंगे, क्रेडिट में। तो यहाँ लिखेंगे बाय अल्फास कैपिटल अकाउंट, और बाय यहाँ लिखेंगे गामास कैपिटल अकाउंट, बाय गामास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपको पता है ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो अपोजिट साइड में लिखी जाएगी। तो बेटा यहाँ बीटा है, हमने बीटा को हम क्रेडिट साइड से हमने कहाँ ले गए, अकाउंट में, डेबिट साइड में ले गए। तो बीटा लिख दिया तो अमाउंट लिखेंगे अल्फा और गामा में। अल्फा और गामा में अमाउंट कितनी लिखी जाएगी, 30,000। अल्फा के अकाउंट से पैसा कम हो गया, और गामा के अकाउंट से कितना पैसा कम हो गया, 40,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ अल्फा और गामा लिखा है, तो बेटा इन्होंने पैसा किसको दिया है, रिटायरमेंट के बाद अल्फा और गामा ने पैसा दिया है बीटा को। तो अमाउंट किस में लिखी जाएगी, बीटा में। अल्फा ने कितना पैसा दिया, 30,000 रुपीज़, और गामा ने कितना पैसा दिया, 40,000 रुपीज़। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि बेटा हमने ये ऐसा कॉन्ट्रा एंट्री क्यों लिखी। क्रेडिट साइड में पार्टनर को पैसा मिलता है और डेबिट साइड में पार्टनर के अकाउंट से पैसा कम होता है। अगर बिजनेस से अब बीटा जा रहा है तो उसको गुडविल का पैसा दिया है, किसने दिया है, अल्फा और गामा ने दिया है। 30,000 अल्फा ने दिए, गामा ने 40,000 दिया, और बीटा को 70,000 मिले हैं। डेबिट क्रेडिट साइड में पैसा मिलता है, ये पैसा किसके अकाउंट में गया है, बीटा के अकाउंट में पैसा गया 70,000। अल्फा के अकाउंट से कितना पैसा डेबिट हो गया, 30,000, और गामा के अकाउंट से कितना पैसा डेबिट हो गया, 40,000। ये बात क्लियर है। इन्होंने बोला था कि पेमेंट करनी है, और जो बीटा को पेमेंट की गई है बैंक ड्राफ्ट से। बैंक ड्राफ्ट का पैसा मतलब बैंक से जाता है। तो टोटल करेंगे बीटा को फर्म की तरफ से कितना पैसा देना था। तो बेटा ये टोटल करने पर आ गया कितना, 3,24,000। तो यहाँ लिखेंगे 3,24,000, 3,24,000। यहाँ करेंगे पेमेंट टू
बैंक ड्राफ्ट का पैसा बैंक से कम होता है, इसलिए हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितना पैसा 3,24,000 फर्म ने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पैसा दे दिया। जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको पैसा, उनका पैसा तो बैलेंस में लिखेंगे टू, यहाँ लिखा जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे अल्फा को फर्म की तरफ से कितना पैसा मिल रहा है 3,90,000, यहाँ 3,90,000 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे करेंगे आ जाएगा 2,36,000, 2,36,000, 2,36,000 यहाँ पर भी लिखेंगे। जो साइड ज़्यादा होती है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है दोनों पार्टनर्स की, यानी कि अल्फ़ा और गामा की, 390, और यहाँ लिखेंगे 2,36,000। यहाँ पे तो सेम वैल्यू ही है जो हमने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दी है, यानी कि 324। 3,90,000 में से बेटा जो पैसा दिया गया था गुडविल का, उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा को कितना पैसा मिलेगा फर्म की तरफ से 3,60,000, और 236 में से 40 हटा देंगे तो 1,96,000। ठीक है, ये हमारा बन गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो बनती है वो ओल्ड बैलेंस शीट से और रीवैल्यूएशन अकाउंट से बनती है। तो ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बिल्डिंग। क्या दिया गया है, बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी 2,50,000। बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी 2,50,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग की वैल्यू 250 से अब 50,000 इम्प्रूव हो गई है। तो बिल्डिंग की वैल्यू अब कितनी हो गई है 3 लाख। 250 से इम्प्रूव हो गई, 50,000 कितनी हो गई है 3 लाख। नेक्स्ट नंबर पे क्या दिया गया है, मशीनरी। नेक्स्ट नंबर पे हमें क्या दिया गया है, मशीनरी। मशीनरी पहले कितनी वैल्यू की थी, मशीनरी पहले जो वैल्यू की थी वो कितनी थी 1,50,000। मशीनरी की वैल्यू क्या है, सेम रहेगी 1,50,000। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, डेटर्स। क्या डेटर्स में कोई चेंज आया है, नहीं। बट इन्वेस्टमेंट जो थी 250 से हमने बेच दी थी 270 में, उसका पैसा मिल चुका था, वो तो कहाँ लिखेंगे, कैश या बैंक अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा 20,000। बट इन्वेस्टमेंट पूरी सेल कर चुके हैं तो इन्वेस्टमेंट आएगी ही नहीं। डेटर 1 लाख के थे, ना कम हुए ना ज़्यादा, कुछ नहीं हुआ, तो डेटर में लिख देंगे 1 लाख रुपीज़। डेटर्स कितनी वैल्यू के लिखेंगे हम यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ के, 1 लाख रुपए के डेटर्स लिख दिए जाएंगे। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू 50,000 थी, स्टॉक की वैल्यू क्या थी 50,000। स्टॉक की वैल्यू कम हुई या ज़्यादा, स्टॉक की वैल्यू 50 से 10,000 रुपये बढ़ गई, तो कितनी हो गया 60,000। तो यहाँ लिखेंगे जी स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू 50 से बढ़कर कितनी हो गई है 60,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, कैश एट बैंक। बैंक में रिटायरमेंट से पहले फर्म के कितना पैसा था 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपये पहले से था। तो यहाँ लिखेंगे भाई बैंक में कितना पैसा था, कैश एट बैंक। बैंक में पहले से कितना पैसा था 1 लाख रुपीज़ थे ना। प्लस में कंपनी ने एक सेल करे थे, इन्वेस्टमेंट को बेचा था 270 में, तो उसका पैसा आएगा। ठीक है, उसका पैसा आएगा। प्लस में जो पैसा दिया था, बैंक ने पैसा दिया था, देखो बैंक से पैसा गया था, बीटा को पैसा दिया था 324, ये पैसा चला जाएगा तो माइनस कर देंगे। 3,24,000 दे दिया था। अब कितना पैसा बचा है 46,000, तो यहाँ लिखेंगे 46,000। उसके बाद पार्टनर्स का कौन सा बैलेंस लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट बचे हुए पार्टनर्स का। कौन कौन है पार्टनर्स, अल्फ़ा और गामा। तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा और गामा। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस कैरी डाउन होता है वही इनका बैलेंस होता है। अल्फ़ा में कितना लिखा जाएगा 360, और गामा में कितना लिखा जाएगा 196। तो यहाँ लिखेंगे 3,60,000, और यहाँ कितना लिख दिया जाएगा 1,96,000। इनका टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5,56,000। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है जनरल रिजर्व, जिसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें कोई चेंज नहीं है तो 1 लाख ही आएगा। तो यहाँ लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज़। अब दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, अगर दोनों साइड का टोटल मैच हो जाता है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो ये कितना आ जाएगा 6,56,000, और एसेट साइड का टोटल भी कितना आ जाएगा 6,56,000। आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।